स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को पिछले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए गिविंग प्रोडक्ट ए बी, जबकि प्रोडक्ट दोनों की क्या आएगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद ए और बी किस तरह से लिखे जाएंगे, ए बी। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हमारे पास टू मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल तब होंगे जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल हों किसके, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। देखते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 0। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 2। इसका मतलब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है। Here number of columns of A is equal to the number of rows of B. So A and B matrices are conformable for multiplication. Multiplication of two matrices is explained by the following examples. देखते हैं इन एग्जाम्पल में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। If A is equal to 1 2 and B is equal to 2 0 3 1, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के रोज के, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ए बी हमारे पास क्या आएगी। सबसे देखें ए बी इज इक्वल टू क्या होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के साथ, लेकिन किस तरह से कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक एंट्री को करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको सॉल्व किया तो क्या गया, 2 1 2 प्लस 3 2 6, 2 plus 6 is 8 and 1 multiply 0 is 0 and 2 multiply by 1 is 2, so 2 plus 0 is 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है, a is equal to this matrix and b is equal to this matrix। इस एग्जांपल को मैं आपने a b खुद सॉल्व करना है और मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आपसे ये एग्जांपल सॉल्व हुई कि नहीं। ठीक है। इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मेरे पास क्या होगी, अगर मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होंगे तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं ये किस तरह से है। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास एसोसिएटिविटी के लिए तीन मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। ठीक है। देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज, अब एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ए बी विद इन ब्रैकेट पहले, यानी कि हम ए बी की प्रोडक्ट लेंगे देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स सी के साथ। फिर हमने क्या किया कि ए को बाहर निकाल दिया एंड देन विद इन ब्रैकेट हमने लिख दिया बी सी। तो हमारे पास ये एसोसिएटिविटी जो है ये सेटिस्फाई होगी, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास यहाँ पर तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स that is 2 3 minus 1 0, b is equal to this matrix that is 0 1 3 and 1, and c is equal to this matrix that is 2 2 minus 1 and 0। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट बी सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। ए बी विद इन ब्रैकेट इंटू सी, अब हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा देन मैट्रिक्स बी लिखा और ब्रैकेट्स उसी तरह से हमने डाल दी। ठीक है। देन हमारे पास मैट्रिक्स सी, हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू है रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 9 5 0 -1। अब हमारे पास मैट्रिक्स सी है यहाँ पर। ठीक है। अब हम मैट्रिक्स जो ए बी का रिजल्ट आया है हमारे पास और जो मैट्रिक्स सी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन की। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 13 18 1 एंड 0। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, a इंटू विद इन ब्रैकेट बी सी। अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना है, तो पहले मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर हमारे पास आएगा हम उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि हमारे पास जो है लॉ यहाँ पे
सेटिस्फाई करता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ गया, -1 0 5 एंड 6, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिएगा, सेम उसी तरह से है जैसे अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करवाया था आपको। अब हमने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दिया रिजल्ट ऑफ बी सी से, तो हमारे पास आ गया 13 18 1 एंड 0। देखते हैं कि ए बी विद इन ब्रैकेट इंटू सी हमारे पास किसके इज इक्वल आ गया, ए इंटू बी सी के, और दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या है, इक्वल। इसका मतलब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो गया। हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे हम पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखते हैं जी, ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन एज। किस तरह से होगा कि सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ए एक ब्रैकेट के अंदर हमने बी प्लस सी लिखा और हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है ए को लेफ्ट साइड से, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस तरह से होगा, ब्रैकेट ओपन होगी, ए इंटू बी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक हो गया। तो ए इंटू बी प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए बी प्लस ए सी के, क्योंकि हमने ए को लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए प्लस बी कर देंगे और हम सी क्योंकि इस साइड पे है तो हम अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और राइट साइड से हमारे पास सी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आंसर क्या आ जाएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ एंड देन प्लस एंड बी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास सी के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसको देख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 -1 0, बी इज इक्वल टू 0 1 3 1 एंड सी इज इक्वल टू 2 2 -1 एंड 0। हमने करना क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व होगा। बी प्लस हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम देख चुके हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके साथ में इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखें जी, आफ्टर एडिंग मैट्रिक्स बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया, 2 3 एंड 2 1, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स ए के साथ, तो उसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी एंड देन आंसर मेरे पास क्या आ गया, 10 9 -2 एंड -3। नेक्स्ट मेरे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी है। सबसे पहले हम ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, देन प्लस एंड देन हम ए सी की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई किया, देन प्लस एंड देन ए और सी को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10 9 -2 एंड -3। और दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो गई प्रूव, इसलिए हम कह देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज वेरीफाइड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जिस तरह से हमने एडिशन की थी उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मेरे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, मैंने ए को लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल आ जाएगा ए बी माइनस ए सी के, एंड देन मेरे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, दैट इज ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी माइनस बी सी, ठीक हो गया। अब उसी तरह से तीन मैट्रिसेस मेरे पास दिए गए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने इसको प्रूव किया कि है कि सबसे पहले आप ए इंटू बी माइनस सी करें, बी माइनस सी फाइंड किया, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया -6 0 एंड 2। इसको आपने खुद देखना है, ठीक है, बहुत ईजी, आप इजीली कर लेंगे इसको। देन हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है कि ए बी माइनस ए सी, ए बी को मल्टीप्लाई किया, देन हमने ए सी को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने जो आंसर आए ए बी और ए सी के, उनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया -6 0 एंड -2। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गई, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। कंसीडर किया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 0 0 एंड -2। देन हम क्या करेंगे कि ए बी की प्रोडक्ट निकाली, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 0 -2 2 एंड -6, एंड बी ए को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0 1 -4 एंड -6, ठीक है। मुझे पता लग गया कि ए बी और बी ए की जो प्रोडक्ट है उन दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम नहीं आए, यानी कि दोनों मैट्रिसेस के आंसर इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शो करता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल, ठीक है। जनरली हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं तो ए बी का प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के,
सिर्फ ये उसी सूरत में होल्ड कर सकता है जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर केस हो, जब हमारे पास कोई ख़ास केस हो, ठीक है। बहुत रेयर होगा ये चीज़। यहाँ पे इन्होंने एक ख़ास केस यहाँ पे शो किया है कि ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन ए बी की प्रोडक्ट निकाली तो इसका आंसर आ गया -6 0 एंड 4, बी ए की प्रोडक्ट निकाली तो यहाँ पे आ गया -6 0 एंड 4। तो ये एक रेयर केस है कि ए बी इज़ इक्वल आया है बी के। वैसे जनरली हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, कभी भी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए। हमारे पास एक और मैट्रिक्स बी है और हम कहेंगे कि हमारे पास बी ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर क्या हो कि मैं बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूं जिस मर्जी साइड से, बेशक राइट साइड से बेशक लेफ्ट साइड से, तो भी मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 -3 एंड b इज इक्वल टू 1 0 0 1, देन मेरे पास क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे ए बी की प्रोडक्ट फाइंड की, मैंने b को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे पास ये आंसर आया 1 2 0 एंड -3, और मैंने b को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया a के साथ तो भी आंसर आया 1 2 0 एंड -3। इसका मतलब कि ए बी और इज इक्वल होगा ए के और वो इज इक्वल होगा बी ए के, ठीक है। यानी कि दोनों सूरतों में अगर मैं बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ए ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहली बात कि जब भी आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो आपने इसको कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग, ओके। मैथ का रूल ये है हमारे पास कि अगर ए बी होल ट्रांसपोज है तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा, यानी कि हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज देन हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है। If A and B are two matrices and A transpose and B transpose are their respective transpose, then AB whole transpose is equal to B transpose A transpose, ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया गया है और हमारे पास एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी की प्रोडक्ट फाइंड की, यानी कि ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व किया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ए बी की प्रोडक्ट क्या आ गई, ए बी की प्रोडक्ट आ गई जी 0 6 2 एंड 4। अब क्योंकि ए बी की प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज है तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो रोज को कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉलम्स में, तो मेरे पास आ गया 0 2 6 एंड 0। अब मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो मैंने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। देन मैंने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद मैंने इन दोनों की फाइंड कर लेनी है प्रोडक्ट। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0 2 6 एंड 0, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आया है, यानी कि दोनों का आंसर सेम हो गया। हेंस वेरीफाइड दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 1.4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 1 है कि हमने अब देखना है कि कौन सी हमारे पास मैट्रिसेस हैं जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में क्या है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है जिस रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। इसका मतलब कि दिस मैट्रिक्स इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमने देखा कि क्वेश्चन 1 में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसकी हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है किसके, रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, ठीक है। ये इसकी हमने यहाँ पे रीज़न लिख ली अपने समझने के लिए, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मुश्किल है जी इसमें, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दें जी फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई कर दें जी सेकेंड कॉलम के साथ, दैट इज़ 0 मल्टीप्लाई -2 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या आ जाएगा जी मेरे पास, -2, 1 मल्टीप्लाई -2 इज़ -2 प्लस 1 multiplied by -3 is -3, 0 multiplied -2 is 0 and plus 2 multiplied 3 is 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी एक अलग स्टेप में। -2 प्लस माइनस माइनस एंड 3, तो मेरे पास क्या आ गया, -2 -3 इज -5। देखते हैं जी, -5 एंड 0 प्लस 6 इज 6। तो इस तरह से ये दोनों मैट्रिसेस मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल थे और मेरे पास आंसर क्या आ गया, -5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं जी।
फर्स्ट मैट्रिक्स की मेरे पास कॉलम्स कितने हैं 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाया है। अब आप थर्ड की तरफ देखें जी, थर्ड पार्ट की तरफ। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं 1 एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2। इसका मतलब कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड, तो हम कहेंगे कि ये कन्फर्मेबल नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप इसके नीचे लिखें कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और आगे रीजन लिखें क्योंकि हमारे पास कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू है जी रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, कॉलम कितने हैं 2 फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मैट्रिक्स भी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1 का पार्ट 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, ये दो मैट्रिसेस भी हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। इसकी भी वही रीजन है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट जो है वो इक्वल है रोज ऑफ सेकंड के, तो ये भी कन्फर्मेबल है। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं कि कन्फर्मेबल है वो आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं। ठीक है, नंबर 2 को देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है 3 0 -1 2 एंड एक मैट्रिक्स बी दिया गया है 6 एंड 5। हमारे पास फाइंड क्या करना है जी, ए भी फाइंड करना है। देखते हैं कि क्या ए भी पहले हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए को बी के साथ या नहीं। ए के मेरे पास कॉलम्स कितने हैं 2 और बी की रोज कितनी है जी 2 है। इसका मतलब ए और बी मेरे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें बी ए को उसने कहा है कि ये भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन आगे उसने ब्रैकेट में लिखा है कि इफ़ पॉसिबल, यानी कि अगर ये तो पॉसिबल है तो आप मल्टीप्लाई करें। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। बी के मेरे पास कॉलम कितने हैं 1, क्योंकि मैं जब बी ए को मल्टीप्लाई करूंगी तो पहले मैं लिखूंगी मैट्रिक्स बी एंड देन मैं लिखूंगी मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड, क्योंकि बी के कॉलम है 1 और रोज है जी ए की 2, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है और आपने ये रीजन इसके नीचे लिखनी है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, मैट्रिसेस जो दिए गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और रूल वही है कि आपने पहले चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज के, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे, 5 थोड़ा ट्रिकी है, ये मैं कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं किस तरह से होगा। फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम के साथ और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। दैट इज 1 × 4 + 2 × 0। ठीक है, देन हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से कि 1 × 5 + 2 × -4। इसी तरह से हम सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड रो को करेंगे। थर्ड रो को पहले हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने थर्ड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। 4 × 1 is 4, 2 × 0 is 0 and then 5 × 1 is 5 and plus minus 4 2s are 8, -3 and 4 -12 + 0 -15 + 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास। देन नेक्स्ट क्या है 24 + 0 एंड देन 30 minus प्लस एंड प्लस 4 1s are 4। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया। 4 + 0 is 4, 5 - 8 is -3, -12 + 0 is -12, -15 + 0 is -15 and 24 + 0 is 24 and 30 + 4 is 34। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने करने और मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। ठीक है, तो जी अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इजी है। डी और ई पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, वो मैं कर देती हूँ। ठीक है, 4 के पार्ट डी को देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। 2 × 8 is 16, +- and 5 4s are 20 and then 2 1s are 2 and 2 4s are 8। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिखा गया था 5 ÷ 2
एंड मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है 5 से तो मैं इसको 8 के साथ कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, -20, 5 4 20 एंड प्लस 5 4 20। मेरे पास क्या हुआ, 6 2 12 एंड प्लस माइनस माइनस 4 4 16। यहाँ पे मैं वही स्टेप करूँगी क्योंकि 2 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 2 1 2, 2 3 6 एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एंड प्लस 4 4 16। अब देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। 16 माइनस 20 ये मेरे पास आ गया -4, और ये दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो ये हो गई कैंसिल। एंड नेक्स्ट क्या है, 12 माइनस 16 इज -4 एंड -15 प्लस 16 इज 1। तो इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास कन्फर्मेबल है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्योंकि ये रूल को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम देखते हैं जी कि मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, डेट इज -1 मल्टीप्लाई 0 एंड +2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज मेरे पास 0 है, -1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, +2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, एंड देन 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0 एंड +3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। यहाँ पे भी इसी तरह से ही होगा, 0 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास ये 4/4 का नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई भी सॉल्व हो गया। अब आपने जो पार्ट मैंने आपको कहे हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं और मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं। ठीक है। नंबर 5 को देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे वही चीज़ें हैं जो भी हम पीछे अपने टॉपिक्स में क्लियर करके आए हैं। 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं मेरे पास, और ये मेरे पास रूल दिए गए हैं कि कह रहे हैं कि आप इनको वेरीफाई करें। ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करें और इनको देखें क्या इनके आंसर इक्वल आते हैं। अगर तो ये वेरीफाई करते हैं तो आप लिख दें जी हेंस वेरीफाइड, अगर नहीं तो लिख दें जी नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना है हमने। बी सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से आप बी को मल्टीप्लाई करें, देन जो आंसर आता है उसको आप ए सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है जो हमने अभी पिछले टॉपिक में अपने क्लियर किए हैं। क्या था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, सबसे पहले आप बी प्लस सी फाइंड करें, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें एंड देन ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें, तो आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। बी माइनस सी फाइंड किया, देन उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन ए बी फाइंड किया और ए सी फाइंड किया एंड देन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है। आप इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपने सॉल्व किया है या नहीं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछें। ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 में मेरे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। तो हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने पीछे वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया था। तो ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 2 मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है। देखते हैं ये किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड पे हम राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, बी सी होल ट्रांसपोज। ठीक है। सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखा एंड देन मैट्रिक्स सी लिखा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -9। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरह से आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई -9। ठीक है। अब क्या है जी, आगे हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 2 6 एंड देन 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस माइनस माइनस 9 2 18 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस 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 एंड 9 5 45। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 6 इज 4, 6 - 18 -12
प्लस 6 माइनस 15 इज़ माइनस 9 एंड माइनस 18 प्लस 45 इज़ माइनस 27। ये मेरे पास क्या आ गया जी, बी सी आ गया। अब मुझे बी सी का ट्रांसपोज भी निकालना है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज ले लेती हूँ। जब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास इसकी रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम्स में। तो फर्स्ट रो कन्वर्ट होगी फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो कन्वर्ट हो गई सेकंड कॉलम में, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज किस तरह से आएगा जी, सी की रोज को कन्वर्ट कर दें आप कॉलम में, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो को कन्वर्ट करें सेकंड कॉलम में, तो ये आ गया सी ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज, बी की आप फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर दें फर्स्ट कॉलम में और बी की सेकंड रो को कन्वर्ट कर दें आप सेकंड कॉलम में। अब हम सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई 1 एंड देन माइनस 9 मल्टीप्लाई 2। एंड इसी तरह से मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई माइनस 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, माइनस 2 प्लस 3 2s are 6 and then minus minus plus and 3 2s are 6 plus minus minus and 3 5s are 15 and then 6 multiplies 6 and plus minus minus 9 2s are 18 plus minus minus 6 3s are 18 minus minus plus and plus 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 तो 9 4 5s are 45, ठीक है। minus 2 plus 6 is 4 plus 6 minus 15 is minus 9 and 6 minus 18 is minus 12, ठीक है। and minus 18 plus 45 is minus 27। अब हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों साइड्स के आ गई इक्वल, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। और इसी के साथ हमारी 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।